आज दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। तो संडे रहा आज का दिन। तो डेली वीक का तरह माइंडसेट, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन एंड रूल्स, इसके ऊपर बात करेंगे। देखो छोटो, मैं बहुत छोटा से और उससे छोटा, मतलब कोई सब्सक्राइबर नहीं है मेरा। एक चैनल में एक सब्सक्राइबर है, वो खुद मैंने किया, और दूसरा चैनल में 28 सब्सक्राइबर है। तो बस मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग में विदाउट रूल्स, विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट माइंडसेट, और एक है विदाउट साइकोलॉजी, कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मैं बस आप लोग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे लिए भी है। तो ध्यान से मेरा बात सोचना, समझना और उसको फॉलो करना। चलो, सबसे मेन चीज़ किस में आते हैं? माइंडसेट। माइंडसेट आपको ये होना चाहिए कि नेगेटिव को तरफ जाना नहीं चाहिए। मतलब नेगेटिव को तरफ मतलब क्या पता है? एग्रेसिव नहीं जाना चाहिए। किसी दोस्त से झगड़ा करना, किसी फैमिली से झगड़ा करना। देखो, झगड़ा आप कॉम्प्रोमाइज ले लो, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाओ। नहीं तो अगर दूसरा बंदे से वो झगड़ा कर रहा है, नहीं तो आप उसको समझा के कॉम्प्रोमाइज़ हो जाओ कि ये गलत कर रहे हो। अगर वो नहीं समझ रहा है तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ होके छोड़ दो। ये चीज़ है। और फैमिली के साथ भी यही है। फैमिली के साथ कभी डिस्कशन नहीं करना। अगर गलत करता है फैमिली तो समझा सकते हो। अगर आप गलती कर रहे हो तो आप झुक जाओ, सॉरी, माफ़ करना, ये इम्पोर्टेंट है। अभी आ गया साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ये है, चार्ट के ऊपर भावना क्या बोल रहा है। हर डिप में सेलिंग हो रहा है, आप लोग दे रहे हो, क्या पता कल गैप डाउन ही खुल जाए। खुल भी सकता है, क्योंकि डे टाइम फ्रेम में देखोगे कि गैप डाउन खुलेगा, फिर यहाँ से एक अपसाइड मूव मिलेगा, इस टाइप हैमर टाइप का कैंडल बना सकता है। तो इसको भी ध्यान रखना। मैं आज का कल का वीडियो मैंने अपलोड किया था, आप देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो ये बात है। तो रूल्स में आते हैं दोस्तों। रूल्स ये रहेगा, हमारी डे का रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। डे का रिस्क मेरे को पता है। मैं क्या बताऊं यार, 3 साल से मैं इसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को पता है, जिस दिन मेरे को 2 बैक टू बैक एसएल होने के बाद मेरा उसी दिन बड़ा लॉस होता है, उसी दिन कैपिटल वाइप आउट होता है, उसी दिन मैं ओवर ट्रेड करता हूँ, उसी दिन मेरा इमोशनल आता है। इतना चीज़, गंदा चीज़ आने के बाद भी मैंने इसको फिर भी कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा गलत है। इसको कौन कौन सुधारेगा? मैं ही सुधार सकता हूँ, और कोई तो आएगा नहीं। आएगा क्या? कोई नहीं आएगा दोस्तों। प्लीज़, सुधारना तो हमको ही है। लगता है कि कभी कभी बंद कर दें, बंद कर दो। जब कभी कभी लगता है, ट्रेड लेने से पहले फोमो आता है, फियर आता है, लगता है कि यार मैं डर रहा हूँ, बंद कर दो, ट्रेड मत करो। लेकिन देखो, मैं चीज़ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं, लेकिन आप लोग को बता रहा हूँ, लेकिन मैं खुद फॉलो नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं खुद फॉलो नहीं करता हूँ। तो ये सब बात है। देखो, डे का रिस्क क्या होता है। जैसे कि मेरा तरह आप 20K का अगर ट्रेड ले रहे हो तो 2K का रिस्क लो, 1500 का रिस्क लो, बंद करो। अगर 2K और 1500 का दोनों एसएल हो गया तो बंद करो। अगर देखो, फर्स्ट ट्रेड अगर अच्छा प्रॉफिट आ गया, फर्स्ट ट्रेड को होल्ड करना सीखो। बट क्योंकि फर्स्ट ट्रेड अगर आपको फेवर में जाता है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगा। अगर वो भी नेगेटिव में क्लोज करता है तो एक्सेप्ट करो। फर्स्ट ट्रेड कितना जाएगा यार? लॉस ही तो जाएगा, उससे तो बढ़ के जाएगा नहीं, लॉस ही जाएगा ना। और सेकंड ट्रेड लो, और सेकंड ट्रेड भी गलत है। एक्चुअली दिमाग में ये बैठा लो, क्योंकि सेकंड ट्रेड भी, फर्स्ट ट्रेड अगर 1K का लॉस हो गया, नहीं तो 1200 का लॉस हो गया, उसको कवर करके फिर ग्रीन आने में उसको कम से कम 30 से 40 पॉइंट चाहिए भाई। कभी कभी नहीं मिलता है। तो आप उस टाइम क्या, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल डाल दो, क्योंकि सेकंड ट्रेड आपको लॉस लेना ही नहीं। अगर आपको फेवर में सेकंड ट्रेड मूव कर रहा है तो आपको सेकंड ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल डाल के छोड़ दो। ठीक, इसको ध्यान में रखो। और डिसिप्लिन में क्या होता है, डेली देखो, मैं भी पिछले 2 फ्राइडे से मैं बता रहा हूँ, 2 फ्राइडे से मैंने बड़ा गलती किया हूँ।
दोनों फ्राइडे को मेरा बड़ा बड़ा लॉस होना था, बट लेकिन बच गया। इसीलिए बच गया कि क्या पता कि क्या बताऊं, 4 साल हो गया, 3 साल 2 महीना हो गया, अभी तक ट्रेडिंग में मैं सक्सेसफुल नहीं बन रहा हूँ। मतलब देखो, सक्सेसफुल मतलब ये नहीं है कि इस साल मेरा 3-4 महीना ग्रीन में क्लोज किया हूँ, बट लेकिन उस महीना गैम्बलिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉपर रूल के साथ आज तक मैंने नहीं किया। इस महीना भी 2 दिन ऐसे रहा, 2 डेज कि गैम्बलिंग करके मैंने अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट हूँ। अगर मान के चलोगे, कल का दिन, फ्राइडे का दिन, मैंने एक OTM का ट्रेड लिया, 450 क्वांटिटी का OTM का ट्रेड लिया 32 पे, 33 मान लो, उसको मैं 52 में एग्जिट किया। बस उस ट्रेड अगर नहीं चलने से मेरा उस दिन कैपिटल वाइप आउट होना था। और उससे पहले फ्राइडे दिन भी मैंने यही गलती किया था कि मैंने 3300 का प्रॉफिट किया था, और मैंने क्या किया, उसको गवा के 5K का लॉस किया। फिर लास्ट जाते जाते मैंने गैम्बलिंग करके कवर कर दिया, कुछ भी कर दिया, वो किस्मत है, मतलब गुड भी हो मेरा। देख रहे हो इधर, यहाँ पर भावना क्या है कि गैम्बलिंग कर रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ का जिस दिन नहीं होगा उस दिन आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो, उस महीने से आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो ना। एक दिन BTST लेना है, समझ पा रहा है ना, एक दिन BTST नहीं लेना है, जीरो नहीं करना है, और हर दिन 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना। मतलब 2 ट्रेड अगर SL हिट हो गया उस दिन, अगर बंद कर दिया उस महीना पूरा ऐसे मेंटेन कर रहे हो, तो आप अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर हो। आपका अंदर एक काबू इमोशन बंद कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो। और जिस दिन भी अगर 3 ट्रेड हो गया, जिस दिन प्रॉफिट हो रहा है, 2 ट्रेड प्रॉफिट हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड थर्ड ट्रेड ले सकते हो, लेकिन 2 ट्रेड SL होने के बाद अगर बंद नहीं किया आप, वो गैम्बलिंग कर रहे हो। ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना, क्योंकि ट्रेडिंग एक डिसिप्लिन है भाई। मैं समझ गया, क्योंकि बिग लॉस को करना नहीं है। बस अब मैं फिर एक चीज़ बताता हूँ, स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, और बिग लॉस, बिग प्रॉफिट। बिग लॉस बंद कर दोगे तो बिग प्रॉफिट भी आएगा, स्मॉल प्रॉफिट भी आएगा, स्मॉल लॉस भी आएगा। तो ये तीनों बढ़िया है। ठीक है, इसको ध्यान में रख के ट्रेड करना। बाकी कल का दिन एनालाइज करेंगे, कल अच्छा ट्रेड करेंगे और रूल्स का साथ फॉलो करेंगे, क्योंकि इस महीना क्लोज होने वाला है और 4-5 दिन बच गया। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पर क्लोज करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे, मैं थोड़ा ज़्यादा बात किया तो प्लीज़ माफ़ करेगा। बाकी और एक बार बताता हूँ, विदाउट डिसिप्लिन कामयाब नहीं बन पाएंगे। मैं तो ये समझ गया, 3 साल 2 महीना में आज का दिन 25 है, मैं समझ गया। एक दिन इमोशनल फेल होगा, ख़त्म हो जाओगे। तो उस इमोशनल को फेल नहीं करने के लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, डे का रिस्क एक्सेप्ट करो यार, बस ख़त्म। धन्यवाद, थैंक यू।